बच्चे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा को। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, और कॉर्डेट 100 में पता ही है कि आपके एनिमल्स है, इसीलिए आपने फाइलम हेमिकॉर्डेटा को क्या बोला है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन योर कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। सबसे पहले हम बात करें इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये कैसे होंगे बेटा? आपके एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स होंगे। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, कैसी सिमेट्री होगी बेटा इनके अंदर? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो आपके जो हेमिकॉर्डेट है इनमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देन आगे बढ़ते हैं जर्म लेयर्स पे। हमारे जो आपके हेमिकॉर्डेट्स है ये कैसे होंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे कि यहाँ पे आपके 3 जर्म लेयर्स है, आउटर वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली क्या हो जाएगी? एंडोडर्म हो जाएगी। नाउ यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो इस फाइलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? आपकी स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ केवल यही 2 मेन आपके एग्जाम्पल्स है, एक तो बैलेनोग्लॉसस और दूसरा क्या है बेटा? आपका सैकोग्लॉसस। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा को। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? 11th का एनिमल किंगडम चल रहा है। क्या क्या डिस्कस कर चुके हो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, देन उसके बाद आपने फाइलम स्टार्ट किए, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। आपने ये सारे फाइलम्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम डिस्कस करेंगे जो क्या है आपका? हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद के जो होगा वो क्या हो जाएगा? फाइलम कॉर्डेटा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन जो क्या है? हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें बच्चा सबसे पहले तो आपने इसको नाम क्या दिया? हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, और कॉर्डेट 100 में पता ही है कि आपके एनिमल्स है। बेसिकली क्या है आपके जो ये हेमिकॉर्डेट्स है, आप इनको क्या बोलते हो कि ये क्या है बेटा? आपकी यहाँ पे दीज आर द कनेक्टिंग लिंक। आप इनको क्या बोलोगे बेटा कि ये क्या है? आपकी यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन योर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। जो आपके हेमिकॉर्डेट्स है बेटा, इसमें आपके कॉर्डेट्स की तरह भी फीचर मिलेंगे एज वेल एज आपके नॉन कॉर्डेट्स की तरह भी फीचर मिलेंगे। इसीलिए आपने फाइलम हेमिकॉर्डेटा को क्या बोला है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन योर कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। क्लियर हो गया होगा हमें ये? देन अब इसके आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे। सबसे पहले हम बात करें इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये कैसे होंगे बेटा? आपके एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स होंगे। ये केवल आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। आपने एनिमल किंगडम के अभी इतने सारे फाइलम डिस्कस किए, मैक्सिमम आपने पढ़ा कि आपके मराइन वाटर में भी है एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी है। केवल अभी तक आपके 3 फाइलम ऐसे आए हैं जो कैसे होंगे? एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। सबसे पहला आपने टीनोफोरा पढ़ा था, देन आपने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा था, और अब कौन सा है आपका नेक्स्ट? हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये भी कैसे होंगे? आपके एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहां से स्टार्ट हो गया था? फाइलम एस्केल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था कि ऑर्गन सिस्टम बन गए, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कहां से स्टार्ट हो गया? एस्केल्मिन्थीज, आपका एस्केल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था। देन हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, कैसी सिमेट्री होगी बेटा इनके अंदर? बाइलेटरल सिमेट्री होगी कि हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को केवल एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, तभी जाके हमें क्या मिलेंगे? 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, तभी जाके हमें क्या मिलेगी? मिरर इमेजेस मिलेगी। कहां से स्टार्ट हो गई थी? हमारे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गई थी। देन बॉडी की अगर हम बात करें तो बेटा कैसी होगी? सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, आपको डायग्राम में दिख रही होगी। इसके अलावा हमने बोला कैसी है? अनसेगमेंटेड है, यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है। और कैसी है? वॉर्म लाइक है। हम बेसिकली इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं कि ये किसकी तरह होगी? वॉर्म्स की तरह आपकी इसकी भी बॉडी प्रेजेंट होगी। अब हमने जो हेमिकॉर्डेट्स है इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
कौन कौन से 3 पार्ट्स है आपके यहाँ पे? सबसे पहला पार्ट आ जाएगा बेटा आपका एंटीरियर पार्ट, जिसको आपने क्या बोला है? प्रोबोसिस, जिसमें माउथ वगैरह प्रेजेंट होगा। देन मिडिल का जो पार्ट होगा आपने उसको क्या बोला बेटा यहाँ पे? कॉलर वाला पार्ट। एंड देन जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होगा उसको आपने क्या बोला है यहाँ पे? ट्रंक पार्ट। तो आपके जो हेमिकॉर्डेट है इनमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर होगा हमें इतना? देन आगे बढ़ते हैं जर्म लेयर्स पे। हमारे जो आपके हेमिकॉर्डेट्स है ये कैसे होंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, कि यहाँ पे आपके 3 जर्म लेयर्स है। आउटर वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली क्या हो जाएगी? एंडोडर्म हो जाएगी। ये फीचर कहां से स्टार्ट हो गया था? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गया था। सीलोम की अगर हम बात करें तो कैसे होंगे ये आपके? सीलोमेट एनिमल्स, की यहाँ पे आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी बिटवीन योर गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। कहां से स्टार्ट था ये फीचर? आपके एनेलिडा से था। आपके एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कैसे एनिमल्स है? सारे सीलोमेट एनिमल्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो कैसा होगा? कंप्लीट होगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? माउथ प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम? इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं। एंड सेकंड क्या होगा? एनस होगा, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं बच्चे? हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? हेमिकॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन पे। जो आपके हेमिकॉर्डेट्स होंगे बेटा ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? आपका गिल्स के थ्रू करेंगे। यहाँ जो आपका रेस्पिरेशन होना होगा वो किसके थ्रू होगा? आपका गिल्स के थ्रू। ये क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि कैसी फॉर्म है? एक्वेटिक फॉर्म है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू कर रहे हैं? आपके प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू कर रहे हैं। हमने अभी हेमिकॉर्डेट का पार्ट पढ़ा था, क्या था आपका? प्रोबोसिस यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसके अंदर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको आपने क्या बोला है बेटा? प्रोबोसिस ग्लैंड बोला है, जो बेसिकली क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन करवाएगा अमोनिया का। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कैसा होगा? ओपन टाइप होगा, मतलब यहाँ पे आपका ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होगी। और अगर हम ब्लड की बात करें तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। यहाँ पे आपका कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कलरलेस का मतलब क्या है? कि यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा। ठीक है। देन नर्वस सिस्टम की बात करें तो कैसा होगा बेटा? आपका ये सिंपल एंड लेस डेवलप्ड होगा। है तो आपकी हायर फाइलम, लेकिन यहाँ पे जो आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिंपल एंड लेस डेवलप्ड। क्लियर होगा हमें इतना? ठीक। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं आपके यहाँ पे रिप्रोडक्शन पे। आपने बोला जो आपका एनिमल है वो कैसा है बेटा? आपका यूनिसेक्सुअल है। आपका ये कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की आप बात करो तो कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहले ही आपने बोल दिया था कि मराइन है, एक्वेटिक फॉर्म है, तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन कैसा शो कर सकता है? एक्सटर्नल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? मीडियम है फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर है। तो यहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट की अगर आप बात करो तो कैसा डेवलपमेंट होगा? केवल आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कि मतलब जो हमारा जाइगोट है वो पहले आपका लार्वा में कन्वर्ट होगा, देन लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आपके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका रिप्रोडक्शन है हेमिकॉर्डेट्स का। नाउ यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो इस फाइलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? आपकी स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये कहीं ना कहीं किससे रिजेंबल करती है? आपके नोटोकॉर्ड से रिजेंबल करती है। हमारे कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना नोटोकॉर्ड, तो ये क्या करती है? कहीं ना कहीं आपके नोटोकॉर्ड की तरह दिखती है। अगर आप अपने डायग्राम में देखो तो यहाँ पे क्या है? आपका ये स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, जो किसकी तरह दिख रही है आपको? यहाँ पे नोटोकॉर्ड की तरह दिख रही है। इसी की प्रेजेंस की वजह से पहले हमने जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है इसको कैसे रखा था? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम में रखा था, क्योंकि जनरली साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। बट इसमें जब ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि ये क्या है? नोटोकॉर्ड नहीं है, बस उसकी तरह एक आपको कॉर्ड यहाँ पे दिख रही है, जिसको क्या टर्म दिया हमने? स्टोमोकॉर्ड टर्म दिया। तो जब ये आपका फाइनल हो गया तो फिर अब इसको कैसे रखा गया है हमारा एनिमल किंगडम में? आपकी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एक फाइलम के फॉर्म में रखा है, दैट इज योर फाइलम हेमिकॉर्डेटा। यही हमारे नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है। ठीक है। इसके बाद अब क्या स्टार्ट होता है? आपका कॉर्डेटा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।
एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो आपके केवल यहाँ पे दो मेन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो क्या है आपके, एक तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो क्या है, दोनों ही वॉर्म लाइक आपको दिखेंगे। ये टंग वॉर्म भी आप इन्हें बोलते हो, बिकॉज बेसिकली ये किसकी तरह दिखते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह दिखता है, टंग की तरह दिखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म भी बोलते हैं। तो एक तो क्या है आपका बेलेनोग्लॉसस है, एंड दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा आपका यहाँ पे सैकोग्लॉसस है। यहाँ केवल यही दो मेन आपके एग्जाम्पल्स है, एक तो बेलेनोग्लॉसस और दूसरा क्या है बेटा आपका सैकोग्लॉसस। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा था बेटा आपका बहुत ही छोटा फाइलम था, ठीक है। ये आपका नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है। तो आपके आज पूरे नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो गए। आपने पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने नॉन कॉर्डेट्स है सबको आपने स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, आपके कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपने सेशन देख लिया है, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी से टॉपिक को अपना पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, ताकि ये जो टॉपिक है आपके किस में आ जाए, टिप पे आ जाए। एनिमल किंगडम बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अपने जितने नॉन कॉर्डेट्स है सबको एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।